नमस्ते प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आज आकलन 8 में। चलिए देखते हैं आकलन 8 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में 15 का गुणज। 15 का गुणज का मतलब साथियों के 15 का पहाड़ा बोलने पर जो संख्या आए तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, जो कि विकल्प नंबर 3 में हमें यहाँ दी गई है। निम्न दूसरा प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से 12 का कोई एक गुणनखंड। किसका गुणनखंड? 12 का। तो 12 का गुणनखंड है तो एक 12 का एक ऐसा टुकड़ा होगा जिसका भाग 12 में जाता होगा या जिसका पहाड़ा बोलने पर 12 आता होगा। तो 12 तो केवल 4 का पहाड़ा इन चारों विकल्पों में से बोलेंगे तो ही आएगा, तो इसका गुणनखंड 12 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमें बोल रहा है 48 किस संख्या का गुणज है, मतलब इन चारों में से किसका पहाड़ा बोले कि 48 आ जाए, तो वो अपने 12 का पहाड़ा बोलने पर ही आएगा। चौथा अपन से बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित है। तो 2 की भाजकता के नियम में जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो उसी में 2 का भाग जाएगा। यहाँ अंक 7 है, जाएगा नहीं। इकाई अंक 5 है, जाएगा नहीं। इकाई अंक 1 है, जाएगा नहीं। और यहाँ इकाई अंक 6 है तो भाग आसानी से चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन चारों प्रश्नों को हल किया है, जिसमें पहले में 15 का गुणज 30 था, 12 का गुणनखंड 4 था, 48 12 का गुणज है और 2 से भाजिए जो संख्या है वो आपके 5436 है। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित है। सब 5 की भाजकता के नियम को ध्यान में रखें तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो केवल उसी में 5 का भाग जाता है। तो इसमें से यदि संख्याओं को छाटा जाए तो 60 आ जाएगी क्योंकि इकाई अंक 0 है। 75 में 5 का भाग जाएगा, इकाई अंक 5 है। 115 में जाएगा, इकाई अंक 5 है। और 785 में जाएगा, इकाई अंक 5 है। 555 में भी जाएगा, इकाई अंक 5 है। और 490 में भी जाएगा, इकाई अंक 5 है। छठा हमें बोल रहा है पहले तो 32 के 5 गुणज लिखने हैं, मतलब 32 का पहाड़ा 5 बार। 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 32 तीय 96, 32 चौक 128 और 32 पंजे 160। फिर आपको ऐसे 32 में जिन जिन संख्याओं का भाग जा सकता है वो सारे टुकड़े बताने हैं इसके। तो 32 में 1 का और 32 का तो भाग जाता है ही, इसके अलावा 2 का भाग जाता है 16 बार, 4 का भाग जाता है 8 बार, 8 का भाग जाता है 4 बार और 16 का भाग जाता है 2 बार। तो ये इसके सारे के सारे गुणनखंड हो गए। 60 का पहाड़ा 5 बार बोल के 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तीय 180, 60 चौक 240 और 60 पंजे 300 अपने यहाँ 60 के 5 गुणज हो गए। अब 60 में किस किस का भाग जाता है साथियों? 60 में 1 का भाग जाता है, 60 में 2 का भाग जाता है 30 बार, 60 में 3 का भाग जाता है 20 बार, 60 में 4 का भाग जाता है 15 बार, 60 में 5 का भाग जाता है 12 बार, 60 में 6 का भाग जाता है 10 बार और फिर 60 में 10 का भाग जाता है 6 बार और फिर आप 6 बार और फिर 12 का भाग जाता है 5 बार, फिर अगला 15 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 30 का भाग जाएगा 2 बार और 60 खुद है ही। ये सारे के सारे 60 के गुणनखंड हो गए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला 7वां प्रश्न। हमें निम्न संख्याओं के सार्वगुणनखंड का ज्ञात कर। 2 से अधिक संख्याएं हैं तो केवल आपको वही उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने हैं जो तीनों में है। 2 में उभयनिष्ठ है उनको फिर छोड़ना होता है। तो 27 के गुणनखंड लें तो 27 में 1, 3, 9 और 27 इन सब का भाग जाता है। 90 में 1, 3, 5, 6, 9, 15, 18, 30, 45 और 90 का भाग जाता है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। और फिर 15 के गुणनखंड हो गए 1, 3, 5 और 15। तो इसमें यदि देखा जाए तो ये 1 सभी में है तो 1 सब का सार्वगुणनखंड हो गया और फिर जो 3 है वो 3 भी सभी का सार्वगुणनखंड हो गया। तो 27, 90 और 15 के सार्वगुणनखंड यहाँ पर 1 और 3 होंगे। चलिए देखते हैं इस कार्यपत्र का आखिरी प्रश्न, जो मैं बोल रहा है दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखने हैं तो और फिर बताना है भाज्य है या अभाज्य है। तो साथियों इन कोई भी संख्या हो सब में 1 का भाग जाता है और सब में खुद का भाग जाता है तो उसको मैंने यहाँ लिखा नहीं है। इसके अलावा यदि किसी और संख्या का भाग जाता है तो मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। जैसे 48 का जिक्र करें तो 48 में 2 का भाग 24 बार, 4 का भाग 12 बार, 6 का भाग जाता है 8 बार और 12 का भाग 4 बार, 16 का भाग 3 बार और 24 का भाग 1 बार। तो कहने का मतलब इसमें खुद के अलावा और भी दूसरी संख्याओं का भाग जाता है तो ये भाज्य है। ठीक उसी प्रकार से 35 में 5 और 7 का भाग जाता है तो ये भी भाज्य है। और 63 के गुणनखंड देखा जाए तो 1 और 63 तो है ही, इसके अतिरिक्त 3, 7, 9 और 11 भी होते हैं तो ये भी भाज्य है। और 57 में 1 और 57 के अलावा 3 और 19 का भी भाग जाता है तो ये इसके गुणनखंड हो गए और ये भी एक भाज्य संख्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।